जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें ये सत्संग करने के लिए, सेवा देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। सभी संगत परिवार का शुक्राना। अंकल जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। सबसे पहले तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, 2-3 दिन से मम्मी की थोड़ी सी पैरों में कुछ दिक्कत हो गई थी। थोड़ा सा एक्चुअली क्या था कि उनके कुछ स्पॉट्स बन रहे थे, कुछ एलर्जी है ऐसी कुछ हो गई थी। तो गुरुपा ने एक मैसेज भी मुझे दिया था कल कि तेरे मतलब एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी को पायल गिफ्ट में मिली होती है, और गिफ्ट में वो बताते हैं कि उस पायल में कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ किया गया है जिसकी वजह से वो उनका पैर में दिक्कत हो गई थी। तो ऐसा ही संगत जी मम्मी के साथ भी हुआ था। मम्मी को क्या था एक्चुअली उनको तो पता नहीं है, बट वो पायल पहनी हुई थी तो उनकी पायल जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी और उनके पैर में तभी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी और कुछ स्पॉट्स पड़ने लगे थे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैंने संगत जी वो पायल की हालत जब देखी ना, तो सच में मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चांदी की जो पायल है वो चांदी है। वो एकदम काली पड़ गई थी, एकदम काली। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बहुत भयंकर वाला किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा किया है नेगेटिविटी उनके पायल में, जिसकी वजह से मम्मी की ये हालत हुई। संगत जी, मैंने बस गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा आप देख लेना। और संगत जी, गुरुपा ने जो मुझे सेवा दी मम्मी के पैरों में वो हल्दी, सॉरी, बृहस्पतिवार को जो हम पूजा करते हैं ना, तो गुरु जी को साईं बाबा को, गुरु जी को, हनुमान जी को, सबको, भगवान जी को वो लगाते हैं चंदन तिलक और उसमें हल्दी मिलाकर। तो वही संगत जी, जब मैंने टीका किया पूजा के बाद मम्मी को, उनके पैरों में सुबह शाम दोनों टाइम जो है वो चंदन तिलक, हल्दी तिलक जो है वो मम्मी के पैरों में लगाई, मंत्र जाप किया 7 बार। तो संगत जी फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने शायद दवा भी मंगवाई होगी। उसके बाद मम्मी के पैरों में अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा महसूस हो रहा है, और गुरुपा की कृपा से जो है वो सही भी कर देंगे गुरुपा। और संगत जी, पापा की भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी हाथ में, तो पापा के भी थोड़ा सा 2 दिन से संगत जी बहुत ज़्यादा हाथों में पता नहीं कैसे वो पड़ गए थे, मतलब दाने दाने बहुत पड़ गए थे और उनके पानी आ रहा था दानों से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उनका हाथ ख़राब हो गया था। इवन संगत जी आज उन्होंने छुट्टी भी ली है। तो मैंने गुरुपा से ये बोला, गुरुपा आप देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है, नेगेटिविटी कैसी क्या है। करने वाले तो संगत जी मानेंगे नहीं, लेकिन गुरुपा आप सब जानते हो, आपने भी बोल रखा है कि हमें कुछ नहीं बोलना, तो हमें कुछ भी नहीं बोलना गुरुपा, सब आप देख लो। संगत जी, मैंने बस गुरुपा को ये बोला, गुरुपा आपको पूरी तरह से समर्पित है, और हम अपनी मम्मी पापा की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर उनसे कोई भी ऐसा गलत कर्म हुआ हो तो उनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं गुरुपा, उनके कर्मों को क्षमा करें, और उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा। बस उनकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और उन्हें शक्ति दो कि वो दोबारा फिर से अच्छे से ब्लेस्ड हेल्थ के साथ खड़े हो सके, उनकी तबीयत ठीक हो जाए गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है आपसे। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से वो ठीक भी हो जाएंगे, मुझे आशा है, क्योंकि गुरुपा काम भले ही हमारा थोड़ा डिले होता है, लेकिन गुरुपा सब चंगा करते हैं और परमानेंट के लिए करते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मम्मी पापा की तरफ से आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज शनिवार का दिन है,
आज संगत जी एक गुरुपा ने मैसेज दिया था कि आज का जो दिन है ना संगत जी बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि संगत जी आज बहुत अच्छा युग बन रहा है। जैसे कि आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2025। ये जो साल है ना संगत जी वो मंगल का साल है, और प्लस आज शनिवार का दिन है। सेकंड थर्ड नंबर क्या है कि पहली बात तो संगत जी ये जो साल है मंगलवार का साल है, दूसरा शनिवार का दिन है, तीसरा हनुमान जयंती है, और चौथा जो तारीख है वो 12 है। 12 यानी कि 12 और हम जब 12 को ऐड करते हैं तो वो 3 ऐड होता है, और 3 जो होता है वो गुरु का दिन होता है, हमारे विष्णु जी का दिन होता है, और शिव जी का दिन होता है। और शिव जी जो हैं वो मतलब हनुमान जी जो हैं वो शिव जी का ही रूप कहे जाते हैं। तो बल और बुद्धि दोनों ही आज बहुत ही ज़्यादा सर्वशक्तिमान कहते हैं कि आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है, इसकी आज की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी कल ऐसे ही जब मैं अंकल जी के जो वो पाठ आता है शिव पुराण का पाठ जब मैं सुन रही थी, तो लास्ट में अंकल जी ने यही बोला था कि कल हनुमान जयंती के दिन शनिवार के दिन हमें जो है वो हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लड्डू चढ़ाना चाहिए, और लड्डू चढ़ाने के बाद कुछ संगत में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर ज़रूर बांट कर आना चाहिए, और जिससे क्या होता है कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और संगत जी ऐसा सच भी है, हमें अगर कोई स्पेसिफिक डे उनका पड़ रहा है, क्योंकि जैसे संगत जी क्या होता है ना, हमारा बर्थडे होता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, आज हमारे लिए ये इतना कुछ होगा, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे साथ ये कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वैसे ही संगत जी वैसे ना हमारे ईश्वर भी, हमारे गुरु जी, हमारे जो हनुमान जी, हमारे जो भी हमारे इष्ट देवता आराध्य देवता है, उनके लिए जो भी स्पेशल डे होता है ना, तो वो भी बहुत उस दिन प्रसन्न होते हैं। आप उनसे जो कुछ भी प्रार्थना करोगे वो बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। और संगत जी कहते हैं ना कि ईश्वर जो जो हमारे जो शिव जी हैं वो बहुत भोले हैं, और उनके स्पेशल डे पे तो वो चाहे उनके लिए मतलब अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, वो सबको आशीर्वाद देते हैं, एक समान ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके उस दिन के लिए अगर कुछ भी अच्छा किया हो तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो नहीं देखते कि किसी ने मेरे लिए क्या अच्छा सोचा है, क्या बुरा सोचा है, उसने क्या कर्म गलत किया या कुछ अच्छा किया या गलत किया है, बस वो अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर देते हैं। तो संगत जी वही सब जब अंकल जी ने कल मुझे लास्ट में ये बात बताई, तो मैंने यही सोच लिया था कि आज शनिवार का दिन है, तो मैं शनिवार देव के मंदिर तो जाती हूँ दीपक जलाने, और हनुमान जी के जो है वो लड्डू भी चढ़ाऊंगी और वहाँ वितरित करूंगी जैसे कि अंकल जी ने कहा। फिर संगत जी क्या हुआ कि आज जब मैं सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद संगत जी मैं चाय बनाने के लिए चली गई किचन में। तो फिर जब संगत जी किचन में चाय बना रही थी तो एक लड़की थी छोटी सी, संगत जी पता नहीं वो कहाँ से आ गई थी, उसके साथ फैमिली में भी कोई नहीं था, क्या नहीं था, मैंने बाहर देखा ही नहीं, बस संगत जी उसकी आवाज़ सुनी, वो बाहर आई थी और वो कुछ मांग रही थी। तो संगत जी मम्मी ने तो शायद बोला कि उनको लगा कि शायद हर लोग सब लोग आते रहते हैं, बट कतई पता नहीं क्यों मेरे मन से ये आया कि गुरुपा नहीं होंगे, गुरुपा ही होंगे, वो किसी न किसी रूप में आए होंगे। और प्लस आज जो है वो हनुमान जी का दिन भी है, हो सकता है हनुमान जी हो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। संगत जी मैं उस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या दूं, क्योंकि संगत जी कुछ भी अगर देने जाओ ना तो मम्मी, मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो कुछ थोड़ा सा वो करने लगती हैं कि हर किसी को नहीं देना चाहिए, और जब मन करे तुम चली जाती कुछ ना कुछ देने के लिए। तो मुझे लगा कि कहीं मम्मी गुस्सा ना करें, फिर भी संगत जी मेरे पास जो भी था मैंने कोशिश करी कि एक बिस्किट का पैकेट और जो भी पैसे थे पापा से लेकर मैंने कहा वो रूपा आप ही दिलवाइएगा। तो फिर संगत जी गुरुपा का नाम लेके मैं उसे देने चली गई, और संगत जी जब मैंने उसको देखा ना तो मैंने बस वो मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसे होता ना कि लोग बाहर से आते हैं मांगने वाले, वैसे वो बहुत सुंदर लग रही थी संगत जी। वो बिल्कुल उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और बहुत प्यारी लग रही थी। पता नहीं वो माँ दुर्गा का रूप था या रूप थी या हनुमान जी थे या गुरु जी ही बनकर आए थे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। बट संगत जी बहुत मतलब एक पल के लिए मैंने उसे देखा, हुआ दरवाज़ा खोल के, बहुत सुंदर लग रही थी वो। और फिर संगत जी उसने मेरे सामने उसके हाथ में जो बाउल था, कटोरा था, उसने दिखाया कि उसमें उसको डालने के लिए। तो संगत जी जो मेरे पास था मैंने उसके कटोरे में दे दिया, मैंने कहा जय गुरु जी भला करे, बस ऐसे बोला, और फिर संगत जी मैं अंदर आ गई। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब वो लड़की जैसे ही वो था ना कि बाहर सबसे मांग रही थी, आवाज़ आ रही थी उसकी, लेकिन हमारे घर से जैसे ही वो लेकर गई उसकी आवाज़ ही नहीं आई कि किसी से मांग रही हो या कुछ कर रही हो। संगत जी मैंने फिर वापस पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, दरवाज़ा खोला भी नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये थिंकिंग आ गई, ये थॉट आ गया, गुरुपा ने डाला कि वो
कोई और नहीं, गुरुपा ही थे, हनुमान जी ही थे जो आए थे आज। और संगत जी, जैसे कि कल अंकल जी ने बोला था कि किसी बच्चे को ज़रूर दान करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, लड्डू या मीठा, तो गुरुपा ने वो मुझसे वो सेवा सुबह सुबह ही करवा ली। तो मैं गुरुपा का और हनुमान जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 तहे दिल से करना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी सेवा दी और हमसे ये सब करवा लिया गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 अंकल जी। थैंक यू संगत जी। हम सब मिलकर, हम जो संगत परिवार है ना, आपस में जब सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमारे साथ वो घटना कुछ ना कुछ होती रहती है, जैसा कि हमें सुनाया जाता है या हम सुनते हैं या हम खुद भी कहते हैं, तो वो किसी ना किसी के साथ होती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम ही हैं। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम बहुत 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 तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुपा, आज के दिन के लिए जो आपने इतनी अच्छी सेवा करवाई। फिर संगत जी, आज का दिन गुरुपा ने सच में बहुत ब्लेस्ड दिया। मैंने मैसेज भी सुना था कि आज गुरुपा गुड न्यूज़ देने वाले हैं, और संगत जी वो गुड न्यूज़ भी मुझे मिली, और एक नहीं दो रूप में मिली। संगत जी, क्या हुआ था कि आज जब सुबह में क्योंकि आज शनिवार का दिन था, तो मैं सुबह जब लेट में उठी थी, छुट्टी भी थी संगत जी क्योंकि, तो आराम से फिर जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई करती हूँ, जाला वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने जाला वगैरह साफ़ किया। फिर संगत जी, जब मैंने साफ़ किया, साफ़ सफाई करने के बाद जो हमारे रूम में जहाँ पर मैं सोती हूँ, वहाँ पे सोफ़ा और टेबल वगैरह है, तो उसकी भी सफाई करी। फिर संगत जी, एक स्टडी टेबल है जो मेरे छोटे भाई का है, तो संगत जी मैंने उसको भी साफ़ किया, क्लीन किया। संगत जी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर उसके बाद संगत जी मैं नहाई धोई, मैंने जो बताया कि पूजा वगैरह करा। फिर संगत जी, जब मैं नाश्ता कर रही थी तो चाय लेकर अपना बैठी थी, चाय के साथ मैं नाश्ता करने बैठी, तो संगत जी मैं अपने रूम में बैठ के सोफा पे बैठ के नाश्ता कर रही थी, तो मैंने सामने देखा कि मेरे उस टेबल पे, जिस टेबल स्टडी टेबल को जो मैंने क्लीन किया था, उसमें कुछ चमक रहा है। तो मैं वो समझ नहीं पाई कि चमक क्या रहा है। फिर मैं उठी संगत जी वो देखने के लिए। संगत जी मैंने देखा तो उसमें जो है वो 5 रुपये का सिक्का पड़ा हुआ था। वो संगत जी सिक्का बहुत ही बिल्कुल न्यू लग रहा था, न्यू कॉइन था, जैसे होता नहीं चमक रहा हो गोल्ड का ऐसे, लेकिन वो बिल्कुल न्यू था। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा संगत जी मैंने सुबह ही ये चीज़ अभी टेबल साफ़ किया था, यहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं, कोई भी कॉइन नहीं था। और फिर ये मतलब मेरे माइंड में ये थॉट भी आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उस लड़की को 5 रुपये दिए हैं जो मेरे पास थे नहीं, पापा से लेकर दिए थे। और फिर मुझे यही लगा कि हनुमान जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, 5 रुपये मुझे दिए। तो कहते हैं ना कि गुरु जी हैं जो होते हैं वो सिक्का या कॉइन वगैरह देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में, तो वो गुरुपा ने आज ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। फिर संगत जी मैं सोच रही थी कि पापा ने मुझे पैसे दिए थे उसको देने के लिए, क्या मैं पापा ही को दे दूँ। फिर गुरुपा ने यही थॉट दिया कि अगर तुम पापा को दोगी तो वो तो समझेंगे नहीं, वो तो खर्च कर देंगे, तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपने पास रखनी चाहिए। तो संगत जी फिर मैंने क्या किया, अपने पास ही रख लिया, अपने पर्स में, जैसे गुरुपा की इच्छा। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, हनुमान जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, आज का दिन जो आपने दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी, एक तो ये गुड न्यूज़ थी, और संगत जी फिर दूसरा क्या हुआ कि अभी मैं सत्संग सुन रही थी दोपहर में, तो सुनते सुनते अचानक से मेरे पास जो है वो मेरा मैसेज आने लगा रिचार्ज का। तो मैं 2-3 बार तो मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया, ये क्यों बार बार मैसेज आ रहा है एयरटेल से। संगत जी फिर मैंने ध्यान दिया, जब मैसेज पढ़ा तो फिर देखा कि मेरे फ़ोन में जो है किसी ने 349 रुपये का रिचार्ज कर दिया। तो मैं फिर सरप्राइज़ हो गई, ये क्या हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैसेज होगा फेक, फिर मैंने अपने भाई को भेजा, हमने कहा तुमने रिचार्ज किया है क्या इसमें। उसको मैंने मैसेज भेजा तो उसने सोचा कि ये किसी का फेक है, जो फ्रॉड वाले होते हैं उनका है, उन्होंने ये मैसेज किया है, 349 रुपये का रिचार्ज कर दिया, अभी वो फ़ोन करेंगे और फिर पैसे के लिए डिमांड करेंगे और तुम दे दोगी। तो वही संगत जी, उसने बोला कि ऐसा कुछ, ये जो है ये फ्रॉड है, ये मैसेज कोई रिचार्ज वगैरह नहीं है, तुम जो है इसको कोई कॉल वगैरह आए तो उठाना मत। संगत जी मुझे भी यही लगा कि ये फ्रॉड होगा, बट संगत जी सच में वो मेरा रिचार्ज ही है जो किसी ने किया, और वो गलती से जो है मेरे नंबर पे हो गया, और मेरे पास संगत जी किसी का कॉल नहीं आया। और संगत जी क्या हुआ ना कि उसमें ये भी लिखा था कि आपका जो है रिचार्ज इतने दिन तक वैलिड था, इस दिन के बाद जो है जो दूसरा 349 रुपये का रिचार्ज है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस डेट से। और संगत जी मैं समझ गई कि ये रिचार्ज ही किसी ने किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, वो गुड न्यूज़ देने के लिए बोल रहे थे, और मेरा ये गुड न्यूज़ गुरुपा ने दिया, वो सरप्राइज़ दिया था। तो संगत जी सच में आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा। आज की फ्रिक्वेंसी सच में संगत जी बहुत बहुत अच्छी है।
संगत जी, मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी जितना भी कोशिश हो सके, अगर आज के दिन हम कुछ कर सकते हैं हनुमान जी के लिए, उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। उन्हें स्वीट्स ऑफ़र करना चाहिए और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पर ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। संगत जी, हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर हमें हमसे सिर्फ यही कराते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों में हमारा ही भला होता है, हमारा ही भला होता है। हमारे ही कर्म करते हैं, हमारे ही कष्ट करते हैं, हमारे ही पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, हमारे ही जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा हमसे करवाते हैं हमारे ही लिए, भले के लिए। सब कहते हैं ना संगत जी कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा प्यार जो हमसे और कोई कर ही नहीं सकता है। वो जो कुछ भी करते हैं हमसे करवाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए करवाते हैं। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली है कि हम सब गुरु जी की संरक्षण में हैं, गुरु जी की श्रेणी में हैं, गुरु जी की शिक्षा के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनके अनुसार हम लोग अपना जो है कर्मों को कटवा रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बहुत 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 ढेर सारा अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं किस शब्दों में गुरुपा आपका शुक्राना कहूँ। मैं सच में बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने जितनी भी हमारी जो भी आप हमारे साथ करते हो इतना अनोखा करते हैं ना कि गुरुपा हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं कि हम आपका शुक्राना किस तरह से करें। संगत जी, सच में कभी कभी तो गुरुपा की कृपा ऐसी बरसती है कि हम मतलब सोच विचार भी नहीं कर सकते कि गुरुपा एक पल में कब से क्या कर दे, कैसे 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 क्या कहाँ से कहाँ वो ब्लेसिंग्स दे देते हैं। गुरुपा आपकी कृपा सच में गुरुपा बहुत 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 मैं आभारी हूँ आपकी तहे दिल से, और अपनी हर गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैंने जाने अनजाने में कोई भी किसी भी सोल को दुख पहुँचाया हो, कष्ट पहुँचाया हो, कोई भी गलती करी गुरुपा, उन सब गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, और अपनी पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करते हैं गुरुपा। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुपा, हम सब सुख हैं, हम सब निरोगी हैं, हम सब स्वस्थ हैं, हम आपकी छत्र छाया में हैं। मेरिकल हमारे साथ हमेशा होते रहते हैं क्योंकि हमारे साथ गुरुपा हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरु जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता रानी। आज का दिन आपने हमारे जीवन के बहुत 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 ब्लेस्ड दिया। मेरी यही प्रार्थना है, सभी के साथ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सबको शक्ति दीजिएगा, मार्गदर्शन करिएगा, स्वस्थ जीवन दीजिएगा, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आइएगा, सबके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा गुरुपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, हनुमान जी का आज दिन है तो मैं सीताराम कर यहीं पर अपना विराम करूंगी। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे से वो काम करवाया जो मैंने कई सालों में नहीं करा था, बट उसमें वो पूरा नहीं हुआ तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं कल बहुत रोई कि गुरु जी आपने ही कहा था कि मैं वो सब तेरे को काम करवाऊंगा जो तूने इतने साल से नहीं करा, लेकिन उसमें वो वाली चीज़ नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी। लेकिन मैं कल बहुत रोई तो गुरुजी ने आज मेरे को उसमें दर्शन दे दिए, तो मतलब मैं बहुत 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 अनंतम 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का, और मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी अब आप इसको अच्छा और घना कर दीजिए, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। अब मैं ये शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।